नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका स्नेहा एडुकेटर चैनल में। आज के इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं राजस्थान जीके के बेस्ट क्वेश्चंस जो आपको हेल्प करेंगे आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए। इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम से और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर पाएंगे। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर है, आदिवासियों में प्रचलित लीला मोरिया संस्कार किस अवसर से जुड़ा हुआ है? लीला मोरिया संस्कार जो है विवाह अवसर से जुड़ा हुआ है। काफ़ी बार ये प्रश्न पूछा जाता है, बहुत इजी है। अगला है, गणेश्वर सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे है? गणेश्वर सभ्यता का विकास जो है कांतली नदी के किनारे हुआ है। कांतली नदी जो है एक अंतः प्रवाही नदी है और इसका बहाव क्षेत्र हम बात करें और गणेश्वर सभ्यता क्षेत्र जो है कहाँ पर है? सीकर में। ये आप ज़रूर ध्यान रख सकते हैं। अब हम जो ये नदियाँ हैं इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। बनास नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? खमनोर की पहाड़ी से, राजसमंद। इसमें जो कांतली नदी है इसका भी आप ध्यान रखें कि इसका जो उद्गम स्थल है वो कहाँ पर है, तो वो है खंडेला, सीकर, और इसका बहाव क्षेत्र जो है सीकर से झुंझुनू तक जो है कांतली नदी का बहाव क्षेत्र है, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। अब बची लूनी नदी। लूनी नदी से संबंधित कुछ फैक्ट्स आप ज़रूर ध्यान रखें। तो पहला तो एक ये कि इसका जो उद्गम स्थल है वो अजमेर की नाग पहाड़ियों से होता है, अजमेर की नाग पहाड़ियों से, और उसका बहाव क्षेत्र अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर और गुजरात तक है। तो इसमें एक जो है बालोतरा स्थान, इसको आप ध्यान रख सकते हैं कि इसका जल बालोतरा जो कि बाड़मेर है वहाँ तक मीठा रहता है, उसके बाद खारा हो जाता है। ये काफ़ी बार प्रश्न जो है पूछ जाता है, और ये नदी जो है एक बरसाती नदी है। अगला जो यहाँ पर नदी है अगली, बाणगंगा। बाणगंगा का जो उद्गम है वो होता है बैराट की पहाड़ियों से, और इसका अगर बहाव क्षेत्र देखें जयपुर, दौसा, भरतपुर, और अगर ये जाके मिलती है तो अब यमुना में। तो यहाँ पर जो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? कांतली नदी। नीचे कुछ क्षत्रियों और उनके स्थलों के नाम दिए गए हैं, कौन सा सुमेलित नहीं है? पहला है कुंवर पृथ्वीराज की छत्री कुंभलगढ़, बिल्कुल सही है। ब्राह्मण देवता की छत्री मंडोर, जोधपुर। मामा भांजा की छत्री जो है यहाँ पर जोधपुर में। 80 खंभों की छत्री है मूसी महारानी की छत्री, वो कहाँ पर है? अलवर में, ठीक है। और ये बनाई गई थी विनय सिंह द्वारा, और इस छतरी को हम कह सकते हैं मूसी महारानी की छतरी। तो ये 80 खंभों की है। बूंदी में जो छतरी है वो कितने खंभों की है? वो 84 खंभों की छतरी है। बूंदी में जो छतरी बताई जाती है उसको हम 84 खंभों की छतरी कहते हैं। और ये 84 खंभों की छतरी का निर्माण जो है राव अनिरुद्ध सिंह ने कराया था, और ये स्थित है बूंदी के गांव देवपुरा में। और उन्होंने अपने भाई देवा की याद में 1740 में जो है 84 खंभों की छतरी का निर्माण जो है करवाया था। 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है? बूंदी में। और 80 खंभों की छतरी जो है अलवर में, इसी मूसी महारानी की छतरी भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो सुमेलित नहीं है वो आपका थर्ड ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, करणी माता का मंदिर किस स्थल पर स्थित है? तो देशनोक, बीकानेर, बिल्कुल। अब बालोतरा यहाँ पर स्थान दिया गया है, जहाँ पर हमने एक फैक्ट की बात की थी। बालोतरा जो बाड़मेर में स्थित है, यहाँ तक जो है लूनी नदी का जो पानी होता है मीठा होता है, उसके बाद खारा हो जाता है। नागदा सास बहू का मंदिर से आप ध्यान रख सकते हैं। तो ये कहाँ पर है? उदयपुर में। धुलेव केसरिया नाथ जी का मंदिर, धुलेव या फिर धुलेव जो है कहाँ पर है? उदयपुर में। तो इन चारों स्थल का नाम आप ध्यान रख सकते हैं, कहाँ पर कौन से संबंधित है। और करणी माता का मंदिर देशनोक। अगर आप तैयारी कर रहे हैं RS 2021 फाउंडेशन कोर्स जो है आपका शुरू हो रहा है 28 अक्टूबर से, तो RS की तैयारी कर रहे हैं, करना चाहते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर ये कोर्स शुरू हो रहा है। और तो इसमें जो आपको सब्जेक्ट हैं आपके एडुकेटर्स हैं, और यहाँ पर टाइम शेड्यूल यहाँ पर दिया गया है। तो आप अपनी तैयारी जो है बेहतरीन कर सकते हैं राजस्थान के RS टॉप एडुकेटर्स के साथ, जो कि आप अपनी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग जो आपको बताई जाएगी कोर्स के अंदर, उसके अनुसार आप अपनी तैयारी जो है एक अच्छे लेवल तक कर सकते हैं, जिससे कि आप RS 2021 क्रैक कर पाएँ, जिसके लिए आपका फाउंडेशन कोर्स जो है ये आपका शुरू हो रहा है।
जिसको ज्वाइन करने के लिए लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ में 10% का डिस्काउंट कूपन भी दिया गया है, जिसको भी आप अवेल करके जो है डिस्काउंट ले सकते हैं। उसके बाद आप ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर सभी सब्जेक्ट, इनका टाइम शेड्यूल सभी कुछ यहाँ पर दिया गया है। टॉप एडुकेटर्स के नाम जो कि आपके RAS के एडुकेटर्स यहाँ पर होंगे, जो कि आपका कोर्स रहेगा RAS 2021 फाउंडेशन कोर्स। अगला प्रश्न है, सैयद मीरान साहब की दरगाह किस किले में स्थित है? तो सैयद मीरान साहब की दरगाह जो है तारागढ़ दुर्ग अजमेर में स्थित है। रूणीचा के बाबा रामदेव के अनुयायी किस पंथ के अंतर्गत समाविष्ट हैं? तो कामड़िया पंथ है। और कामड़िया पंथ, कामड़िया जाति द्वारा जो है तेरेताली नृत्य भी किया जाता है। मुकुंदवारा या फिर मुकुंदरा पहाड़ियाँ जो है मुख्यतः किस जिले में फैली है? तो मुकुंदरा पहाड़ियाँ केवल एक जिले में नहीं है, तो ये एक से ज़्यादा जिलों में फैली हुई है। और ये कौन कौन से ज़िले हैं? कोटा, बूंदी, झालावाड़, चित्तौड़, यहाँ पर जो है मुकुंदरा की पहाड़ियाँ, मुकुंदरा हिल्स जो है फैली हुई है, इनको आप ध्यान रखें। और तो इनमें से जो ऑप्शन आपका मिला है कोटा ज़िला, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, कोटा ज़िला, थर्ड ऑप्शन। डांगलैंड किसका भाग है? तो ये भाग है करौली पठार का। डांग की रानी कौन से जिले को कहते हैं? करौली को कहते हैं, ये भी ध्यान रखें। अगला प्रश्न जो है, भौतिक विभाग दिए गए हैं, जिले दिए गए हैं, तो कौन सा होगा? भाकर जो है सिरोही में है। गिरवा उदयपुर से संबंधित। वागड़ जो है बांसवाड़ा से, और वागड़ के गांधी किनको कहा जाता है? भोगीलाल पंड्या, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। वागड़ का संबंध जो है नागौर से, तो यहाँ पर जो ऑप्शन यहाँ पर बनेगा वो कौन सा हो जाएगा? 3, 4, 1, 2, तो चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। हर्ष पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है? सीकर में। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी जो है मृत नदी कहलाती है? तो घग्गर नदी जो है मृत नदी कहलाती है, और इस नदी के किनारे ही कालीबंगा सभ्यता है। और ये नदी का अगर संबंधित जो है किस जिले से, तो हनुमानगढ़, तो ये ध्यान रख सकते हैं। अगला प्रश्न जो है, कौन सी झील में रूपनगढ़, मेंढा एवं खंडेला नदियां अपना पानी जो है प्रवाहित करती है? तो अभी तीसरी बार इन्हीं कुछ वीडियोस में आपने देखा होगा, तो जो कि हम प्रश्न कर रहे हैं, तो रिपीट हो रहे हैं। पहले रूपनगढ़ मेंढा कौन सी झील में गिरती हैं, इसको लेकर के प्रश्न था। तो यहाँ पर कहाँ अपना पानी जो है प्रवाहित करती है, तो कौन सी झील हो जाएगी? सांभर झील। और अगर हम बात करें भाई इनकी लोकेशन कहाँ पर है इन लेक की, फलोदी जोधपुर में, सांभर जयपुर में, पचपदरा जो है बाड़मेर में, डीडवाना नागौर में। अपवाह बेसिनों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले साबी नदी की हम बात करें, तो साबी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सेवर की पहाड़ियाँ, जयपुर सीकर की सीमा पर जो पहाड़ियों से साबी नदी निकलती है, सेवर की पहाड़ियों से। बाणगंगा की हम बात करें, तो बाणगंगा जो है बैराट की पहाड़ियों से ये निकलती है, और इसका जो बहाव क्षेत्र बात करें, जयपुर, दौसा और भरतपुर। बेड़च नदी जो है, बेड़च नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? और बेड़च नदी के किनारे आप ध्यान रख सकते हैं कि जो आहड़ संस्कृति है या फिर आहड़ सभ्यता है, वो बेड़च नदी के किनारे है। और बेड़च जो है बनास की सहायक नदी है।
तो बेडच का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ पर है, तो बेडच है गोगुंदा। तो उदयपुर के जो उत्तर में गोगुंदा की पहाड़ियाँ हैं वहाँ से ये निकलती है बेडच नदी। अगला जो सोम दिया गया है, सोम किसकी सहायक नदी है, माही की ये सहायक नदी है और इसका उद्गम स्थल जो है वो खेरवाड़ा में, जो ऋषभ देव है उदयपुर उसके निकट जो बीछामेड़ा की पहाड़ियाँ हैं वहाँ से सोम नदी का जो है उद्गम स्थल है। तो यहाँ पर बात की गई है उत्तर से दक्षिण की ओर, तो साबी, बाणगंगा, बेडच और सोम इनका सही सीक्वेंस यहाँ पर बन जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान स्थित है ICAR, तो ये स्थित है बीकानेर में। राजस्थान के 2 प्रमुख कपास उत्पादक जिले हैं गंगानगर और हनुमानगढ़। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना भाग थार मरुस्थल के अंतर्गत आता है, तो लगभग 61%, लेकिन 40% के आसपास ही जो है यहाँ पर जनसंख्या निवास करती है। और अरावली का जो क्षेत्र है वो भी आप ध्यान रखें कि अरावली का जो यहाँ पर क्षेत्र है, जैसे कि आपका पूछा गया है थार मरुस्थल का 61% है, वैसे अरावली का 9% है, लेकिन यहाँ पर इस क्षेत्र में जो है जनसंख्या निवास करती है 10%। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, अरावली का ये फैक्ट है और इसमें 61%, लेकिन जनसंख्या निवास करती है 40% के आसपास। किस संस्कृति से जुड़े स्थल प्रमुख रूप से बनास तथा उसकी सहायक नदियों की घाटियों में प्राप्त हुए हैं, तो ये है आहड़ संस्कृति। और आहड़ संस्कृति जो है बनास की सहायक नदी जो है बेडक के किनारे है। मारना कुंभा के समय का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख विक्रमी संवत 1490 प्राप्त होता है ग्राम पदराड़ा से। राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था, 17 मार्च 1527 को। 1582 में महाराणा प्रताप की देवेर विजय के समय वहाँ के अधिकारी थे सुल्तान खां गौरी। तो ये आपके 20 प्रश्न इसमें रहे हैं। इनमें आपका जो भी स्कोर रहा हो वो आप जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। कोई भी प्रश्न में आपको कोई क्वेरी हो तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स के थ्रू।